ईरान अमेरिका युद्ध को लेकर लगातार भारत में महंगाई का असर देखने को मिल रहा है और रुपया धीरे धीरे कमजोर होता जा रहा है। हर किसी के मन में यही सवाल है कि और कितनी महंगाई बढ़ेगी। पेट्रोल डीजल से लेकर मोबाइल तक क्या क्या हो सकता है महंगा। मैं हूं आपके साथ बरकत और आप देख रहे हैं TV9 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। और आज बात उस खबर की करेंगे जो दिखने में बहुत तकनीकी लगती है। करेंसी मार्केट हो, डॉलर, रुपया, लेकिन असर आपके घर की रसोई से लेकर आपकी जेब और भविष्य की प्लानिंग तक सीधा पहुंचता है। भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले लगातार दबाव में है और अपने रिकॉर्ड निचले स्तर के करीब पहुंच चुका है। सवाल सिर्फ इतना नहीं कि $1 के बदले कितने रुपए मिल रहे हैं। असली सवाल ये है कि क्या इस गिरावट का मतलब आने वाले दिनों में आपकी जिंदगी और महंगी होने वाली है। क्या पेट्रोल, मोबाइल, लैपटॉप, विदेश यात्रा, बच्चों की पढ़ाई, सब पर इसका असर पड़ेगा। और क्या इस संकट में कुछ लोगों को फायदा भी हो रहा है। आज इस वीडियो में हम आपको आसान भाषा में समझाएंगे कि आखिर रुपए की कमजोरी क्यों हो रही है, इसका असर आम आदमी पर कितना गहरा होगा और आगे क्या कुछ होने वाला है। शुरुआत उस सवाल से कि आखिर रुपया टूट क्यों रहा है। चलिए बताते हैं। देखिए, किसी भी देश की करेंसी सिर्फ नोट नहीं होती, वह उस देश की अर्थव्यवस्था की ताकत का प्रतीक होती है। जब रुपया गिरता है तो इसका मतलब यह नहीं कि अचानक भारतीय अर्थव्यवस्था खत्म हो गई, लेकिन ये जरूर संकेत होता है कि कुछ बड़े आर्थिक दबाव काम कर रहे हैं। इस समय सबसे बड़ी वजह है पश्चिम एशिया में तनाव। पश्चिम एशिया में बढ़ते संघर्ष ने वैश्विक तेल बाजार को हिला दिया है। कच्चे तेल की कीमतें तेजी से बढ़ी हैं। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक है और अपनी ज़रूरत का लगभग 85% तेल बाहर से खरीदता है। यानी जो तेल हमारी गाड़ियों में पड़ता है, जो डीजल ट्रकों में जाता है, जो फैक्ट्रियों को चलाता है, उसका बड़ा हिस्सा विदेशी बाजार से आता है और विदेशी बाजार में भुगतान डॉलर में होता है। तो जैसे ही तेल महंगा हुआ, भारत को ज़्यादा डॉलर की ज़रूरत पड़ने लगी। बाजार में डॉलर की मांग बढ़ी और जब किसी चीज़ की मांग बढ़ती है तो उसकी कीमत भी बढ़ती है, जिसकी वजह से डॉलर महंगा हुआ और रुपया कमज़ोर हो गया। दूसरी बड़ी वजह है अमेरिकी अर्थव्यवस्था। यूनाइटेड स्टेट की अर्थव्यवस्था अभी भी दुनिया की सबसे बड़ी है, जहाँ ब्याज दरें ऊंची रहती है। अमेरिकी बॉन्ड मजबूत होते हैं तो दुनिया भर के निवेशक पैसा निकालकर अमेरिका में लगाते हैं। विदेशी निवेशक भारत जैसे बाजारों से पैसा निकालते हैं। जब वे भारतीय शेयर बेचते हैं और डॉलर में पैसा वापस ले जाते हैं तो फिर डॉलर की मांग और बढ़ जाती है। इसका सीधा दबाव फिर रुपए पर आता है। यही वजह है कि रुपया सिर्फ भारत की घरेलू समस्या से नहीं बल्कि वैश्विक वित्तीय माहौल से प्रभावित हो रहा है। अब सवाल ये भी है कि इसका असर आपके घर पर कैसे पड़ेगा। बहुत लोग सोचते हैं कि डॉलर, रुपया तो शेयर बाजार की बात है, आम आदमी से इसका क्या लेना देना। लेकिन सच ये है कि असर बहुत सीधा है। मान लीजिए आप नया स्मार्टफोन खरीदने वाले हैं। एप्पल का हो, सैमसंग, सोनी जैसी कंपनियां अपने कई प्रोडक्ट्स या पार्ट्स विदेश से लाती है। अगर डॉलर महंगा हो गया तो कंपनियों को वही फ़ोन मंगाने के लिए ज़्यादा रुपए खर्च करने पड़ेंगे। वे घाटा नहीं उठाएंगे, ये खर्च ग्राहक से वसूला जाएगा। यानी मोबाइल महंगा हो गया, लैपटॉप महंगा, कैमरा महंगा, गेमिंग कंसोल महंगा। आपके घर में इस्तेमाल होने वाले टीवी, फ्रिज, एयर कंडीशनर तक की कीमतें प्रभावित हो सकती हैं। अब बात उसी संवेदनशील मुद्दे की, पेट्रोल की। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम जैसी कंपनियां तेल खरीदती हैं। अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल $100 प्रति बैरल से ऊपर जाता है और साथ ही रुपया कमज़ोर रहता है तो भारत के लिए आयात बिल बहुत बढ़ जाता है। सरकार कुछ समय तक टैक्स एडजस्ट कर सकती है, कंपनियां कुछ नुकसान सह सकती हैं, लेकिन लंबे समय तक ऐसा नहीं चल सकता। इसका नतीजा ये निकलता है कि पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने लगते हैं। और जब ईंधन महंगा होता है तो सिर्फ कार चलाना महंगा नहीं होता, सब्जी की ढुलाई महंगी हो जाती है, ऑनलाइन डिलीवरी महंगी हो जाती है, बस का किराया महंगा हो जाता है, फैक्ट्री उत्पादन महंगा हो जाता है। यानी हर महंगाई हर दिशा में फैलती है। एक सवाल ये उठता है कि किराना तक क्यों महंगा हुआ। एक उदाहरण से समझिए, अगर डीजल महंगा हुआ तो ट्रक ऑपरेटर माल ढुलाई का किराया बढ़ाएंगे। गांव से शहर तक जो गेहूं, सब्जी, दूध, फल आता है उसका ट्रांसपोर्ट खर्च बढ़ेगा। दुकानदार वही खर्च ग्राहक पर डाल देगा। इसका मतलब यह है कि दाल महंगी हो गई, तेल महंगा हुआ, दूध महंगा हुआ, फल सब्जियां महंगी। रुपए की कमजोरी सीधे रसोई पर असर डालती है। विदेश यात्रा करने वालों पर भी इसका असर है। अगर आप विदेश घूमने का प्लान बना रहे हैं तो ये खबर आपके लिए भी है। UAE, सिंगापुर, यूनाइटेड किंगडम या यूनाइटेड स्टेट्स, कहीं भी जाएं, खर्च डॉलर या स्थानीय विदेशी मुद्रा में होता है। रुपया कमज़ोर होने पर वही होटल, वही टिकट, वही खाना अचानक ज़्यादा महंगा लगने लगता है, क्योंकि आपको ज़्यादा रुपए देकर विदेशी मुद्रा खरीदनी पड़ती है। विदेश यात्रा का पूरा बजट बिगड़ जाता है।
छात्रों के लिए बड़ा झटका है। जो परिवार बच्चों को विदेश पढ़ने भेज रहे हैं उन पर असर और ज़्यादा पड़ता है। जैसे कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो, यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न जैसी यूनिवर्सिटी फीस डॉलर या स्थानीय करेंसी में जाती है। अगर डॉलर 2 से 3 रुपये भी बढ़ता है तो सालाना फीस में लाखों रुपए का अंतर पड़ सकता है। हॉस्टल, खाना, बीमा सबका खर्च बढ़ जाता है। एक सवाल ये भी है कि बैंक पर, EMI और ब्याज पर इसका क्या असर है। एक छिपा हुआ असर है जो कि हिडन रहता है। जब आयात महंगा होता है, महंगाई बढ़ती है। अगर महंगाई बढ़ी तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ब्याज दरों पर सख्ती रख सकता है। इसका असर होम लोन, कार लोन और बिजनेस लोन पर भी पड़ता है। EMI लंबे समय तक ऊंची रह सकती है। लेकिन इन सब संकट के बीच फायदा किसे होने जा रहा है। हर संकट में कुछ सेक्टर लाभ भी लेते हैं। भारत की IT कंपनियां जैसे टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, इन्फोसिस, विप्रो, इनकी कमाई का बड़ा हिस्सा डॉलर में होता है। जब डॉलर मजबूत होता है तो वही कमाई रुपए में बदलने पर ज़्यादा दिखती है। इससे इन कंपनियों के मुनाफे बढ़ सकते हैं। विदेश से पैसा भेजने वालों के लिए भी फायदा है। जो भारतीय सऊदी अरेबिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या अमेरिका में काम कर रहे हैं उनके द्वारा भेजे गए पैसे की कीमत बढ़ जाती है, यानी परिवार को ज़्यादा रुपए मिलते हैं। क्या ये और बिगड़ सकता है? अब सबसे बड़ा सवाल ये कि अगर पश्चिम एशिया का तनाव लंबा चला, तेल और महंगा हुआ, विदेशी निवेशक पैसा निकालते रहे तो रुपया और नीचे जा सकता है। अगर हालात सुधरे, तेल सस्ता हुआ, निवेश वापस आया तो रुपया संतुलन भी बना सकता है। चलिए, ये तो बात आई कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ। एक सवाल ये भी है कि इसमें सरकार क्या कर सकती है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आमतौर पर बाजार में डॉलर बेचकर रुपया संभालने की कोशिश करता है। सरकार तेल कंपनियों को राहत दे सकती है, टैक्स कम कर सकती है, आयात नीति में बदलाव कर सकती है। लेकिन अगर वैश्विक संकट गहरा है तो घरेलू उपाय सीमित होते हैं। आखिर आम आदमी क्या करे इसमें? पहली बात, घबराए नहीं, रुपया ऊपर नीचे होता रहता है। लेकिन अगर कमजोरी लंबे समय तक रही तो खर्च बढ़ना तय है। इसलिए परिवारों को बजट प्लानिंग करनी होगी। बड़ी विदेशी खरीदारी टालने पर विचार करें। विदेश यात्रा का बजट दोबारा जांचें। फालतू खर्च से बचें। अगर निवेश करते हैं तो ऐसे सेक्टर देखें जिन्हें डॉलर मजबूत होने से फायदा मिलता है। रुपए की गिरावट सिर्फ आर्थिक खबर नहीं, ये आपके घर का खर्च, बच्चों की पढ़ाई, आपकी यात्राएं, पेट्रोल, किराना, EMI सबको प्रभावित करती है। आज $1 का रेट सिर्फ टीवी स्क्रीन पर चमकने वाला नंबर नहीं, बल्कि आपकी जेब की ताकत तय करने वाला आंकड़ा बन चुका है। और यही वजह है कि रुपए की यह गिरावट सिर्फ बाजार की हलचल नहीं, बल्कि आम आदमी के जीवन में आने वाले बड़े बदलाव का संकेत है। अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगी हो, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और क्या आपको लगता है कि आने वाले दिनों में महंगाई और बढ़ सकती है या कहीं ना कहीं आम आदमी को राहत मिल सकता है? अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और देश और दुनिया भर की तमाम खबरों को देखने के लिए TV9 डिजिटल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिए।